श्री प्रकाश चिक बाराई। धन्यवाद। 8 मिनट है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्मानित सदन में महामहिम राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण के उत्तर में अपनी बात रखने के लिए खड़ा हूं। अब मेरा पार्टी तृणमूल कांग्रेस की ओर से सबसे पहले मैं महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए आभार व्यक्त करता हूं। हमें खुशी है इस बात की, महामहिम राष्ट्रपति एक आदिवासी परिवार से आते हैं, लेकिन दुख लगता है जो बात मंच पे बोला जाता है वो ग्रास रूट में इम्प्लीमेंट नहीं होता। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय सरना कोर्ट पर अपना चर्चा करना चाहता हूं, जो हमारे आदिवासी भाइयों एवं बहनों की संस्कृति एवं धार्मिक पहचान से जुड़ा हुआ है। भारत में विभिन्न राज्य पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम और मध्य प्रदेश में करोड़ों आदिवासी निवास करते हैं, जो सदियों से प्रकृति की पूजा करते हुए आए हैं। उनका धर्म सरना धर्म कहलाता है, जिसमें जंगले, नदियां, पहाड़, सूर्य, चंद्रमा, अन्य प्रकृति शक्तियों की पूजन किया जाता है, पूजा किया जाता है। हम लोग प्रकृति के पुजारी हैं, लेकिन अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है भारत की जनगणना में आज तक सरना धर्म को एक सर्व धार्मिक श्रेणी के रूप में मान्यता नहीं दिया गया। इससे आदिवासी समुदाय की धार्मिक पहचान धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। 1951 साल तक जनगणना में आदिवासियों के लिए अलग कोड था, जिसे बाद में हटा दिया गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस मुद्दे से केवल धार्मिक पहचान ही नहीं, बल्कि आदिवासी समाज की आत्मनिर्भरता और गरिमा से जुड़ा हुआ है। केंद्र सरकार की निष्क्रियता के बावजूद हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस दिशा के लिए सक्रिय कदम उठाया। पश्चिम बंगाल सरकार के विधानसभा में फरवरी 2023 साल में सर्वसम्मति से यह कदम उठाया, जिसमें केंद्र सरकार को अनुरोध किया गया सरना कोड को लागू किया जाए और केंद्र के पास में भेजा गया। ये श्रेणीय है। राज्य के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा आदिवासियों के हित एवं अधिकार की रक्षा के लिए बहुत सारी योजना किया है। 2011 के पहले जो BCW डिपार्टमेंट के अंदर में आदिवासी कल्याण दफ्तर था, 2013 साल में वेस्ट बंगाल ट्राइबल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का गठन किया गया आदिवासियों के उन्नत के लिए, उनका काम करने के लिए। तो मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं, आदिवासी समाज की न्याय संगम मांग को स्वीकार करे और केवल आदिवासी समुदाय की भावना से मत खेले, उसका सम्मान करे, बल्कि भारत की विविधता में एकता की नीति को मजबूत करे।